हेलो एवरीवन। पिछली कुछ वीडियोस में हमने इंटरनेशनल जगह के बारे में तो बात करी, बट नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लोर द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। और ये राजस्थान से ज़्यादा तो कहाँ ही देखने को मिलेगा। सो टुडे आई एम गोइंग टू वेलकम यू द सिटी ऑफ लेक्स, उदयपुर इन राजस्थान। You can see variety of majestic places, beautiful lakes and historical temples. So let's start with the day 1. सबसे पहले मॉर्निंग में हम जाएंगे सिटी पैलेस, जहाँ पर यू कैन सी द ब्यूटीफुल मुगल आर्किटेक्चर। किसी और का पता तो नहीं, बट ये आप पैलेस आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट जरूर दे देगा। अब आगरा के ताजमहल के बारे में तो सबको ही पता है, बट आपको पता है इसका डिजाइन कहाँ से इंस्पायर्ड है? इट इज़ नन अदर देन द जग मंदिर ऑफ उदयपुर। इसका नाम जग मंदिर जरूर है, लेकिन ये एक्चुअली में एक पैलेस है और इसे स्वर्ग की वाटिका भी कहा जाता है। और इसकी एंट्री फीस ₹450 पर पर्सन है बाय बोट। लेकिन यहाँ आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, विच इज थ्रू ए बोट। सिटी पैलेस और जग मंदिर के बीच में एक लेक है जिसको लेक पचोला कहा जाता है। इस लेक के थ्रू बोटिंग करते हुए आप पहुंचेंगे सिटी पैलेस से जग मंदिर। बट आई रिकमेंड कि अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो फतेह सागर लेक पर बोटिंग करो, क्योंकि इट इज मच चीपर एंड अमेजिंग एज कम्पेयर टू लेक पचोला। एंड आफ्टर 3 PM लेक पचोला पर आपकी बोटिंग के चार्जेस ₹440 से 700 पर पर्सन बढ़ जाते हैं। क्या बोला तूने? बट फतेह सागर की लेक पर जो कि आपके चार्जेस हैं ₹200 पर पर्सन, और आपको बोटिंग का टाइमिंग्स भी बहुत ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू आपके लेक पचोला से। तो इट्स योर चॉइस कि आप बोटिंग का एक्सपीरियंस कहाँ लेना चाहते हो। इसके बाद हम जाएंगे जगदीश टेम्पल, जो कि भगवान विष्णु जी का मंदिर है। और भगवान के आशीर्वाद की तो हम सभी को बहुत ज़रूरत है। ये मंदिर सुबह के 4:15 बजे से 1 बजे खुलता है और शाम के 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुला रहता है। अब राजस्थानी कल्चर एक्सप्लोर कर रहे हो तो राजस्थानी फोक डांस नहीं देखा तो क्या देखा। सो एंड योर डे बाय गोइंग टू भगोर की हवेली, जहां पर आप अलग अलग तरीके के फोक डांस देख सकते हो, वो भी लाइव। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के आपको डांस देखने को मिलेंगे, एंड घूमर, पपेट शो एंड बहुत कुछ। भगोर की हवेली की कल्चर प्रोग्राम इवनिंग के 7 PM से स्टार्ट हो जाते हैं। सो मेक श्योर डोंट बी लेट। अब आते हैं डे 2 पर, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हमने राजा रानी के बने हुए महल तो बहुत देखे हैं, पर उदयपुर की ये जगह रानी और उनकी सहेलियों के लिए बनाई गई थी। इसका नाम ही सहेलियों की बारी है, तो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ तो जरूर जाना। मस्त प्लानिंग। आई एम जस्ट जोकिंग गाइज, बट आप फैमिली के साथ भी जा सकते हो। ये सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है, इसलिए अगर आप यहाँ सुबह सुबह जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसकी सुंदरता आपको तभी देखने को मिल सकती है। अब क्योंकि सिटी ऑफ लेक्स में आए हो तो इसलिए इसके बाद हम एक और लेक की तरफ चलते हैं, विच इज़ फतेह सागर लेक। चल। जहाँ पर आप बोटिंग करते करते आसपास के सुंदर नज़ारे भी देख सकते हो, और इट इज़ फेमस फॉर सनसेट ऑल्सो। और यहाँ की पीसफुल वाइब इंजॉय कर सकते हो। बोटिंग के टाइमिंग्स यहाँ पे 8 बजे से शाम के 6 बजे तक है। हाँ, ये वही लेक है जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में लेक पचोला के साथ बताया था। उदयपुर में हर जगह की अलग अलग स्पेशलिटी है। इसी तरह से सज्जनगढ़ फोर्ट अभी भी एक बहुत ही प्यारा किला है। इसको मॉनसून पैलेस के नाम से भी बुलाया जाता है, क्योंकि ये मेनली मॉनसून क्लाउड को देखने के लिए बनाया गया था। इतना ही नहीं, यहाँ से आप सनसेट और उदयपुर सिटी का ब्यूटीफुल व्यू भी इंजॉय कर सकते हो। ये फोर्ट सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। और इतना घूमने के बाद थकान तो नॉर्मल है, इसलिए शाम को अमरी घाट पर आकर आप आराम से बैठकर वहाँ का सुंदर व्यू एंजॉय कर सकते हो। देयर इज ऑल्सो ए रेस्टोरेंट नोन एज अमरी रेस्टोरेंट, वेयर यू कैन हैव सम डिलीशियस फूड। इस रेस्टोरेंट के लिए आपको इवन 2 से 3 दिन पहले से ही बुकिंग करानी पड़ती है, और एज इट इज वेरी मच पॉपुलर। और अभी तो रुको, अभी तो दिन और बाकी हैं, तो इसलिए आते हैं डे 3 पर। डे 3 में सबसे पहले सुबह सुबह हम जाएंगे बाहुबली हिल्स। हाँ, आई नो, इससे आपको क्या याद आ गया होगा? अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं। ये जगह नेचर्स लवर के लिए वर्थ इट है, और यहाँ
आप बाय रोड भी जा सकते हो और इट्स बेटर कि आप अपनी पर्सनल राइड से ही जाओ, बिकॉज ऑटो वगैरह वहाँ मिलना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज एक टाइम के बाद एक पथरीला रास्ता आ जाता है और आपको अपनी स्कूटी या अपनी व्हीकल पार्क करके ही आपको पैदल चलना पड़ता है। पैदल चलने का रास्ता ज़्यादा नहीं है, 10 से 15 मिनट ही होता है। बाहुबली हिल्स इज बेसिकली ए व्यू पॉइंट फ्रॉम वेयर यू कैन सी ए 360 डिग्री स्मूथिंग व्यू ऑफ बड़ी लेक। वहाँ पास में ही एक हिल्यूजन नाम का कैफे भी है जहाँ का फेमस पिज्जा यू कैन एंजॉय। तो अब हम जाएंगे कुंभलगढ़ फोर्ट, जो कि राजपूत हिस्ट्री का एक बहुत स्पेशल पार्ट है। पद्मावत मूवी तो सभी ने देखी होगी, उस फिल्म की शूटिंग भी यहीं पर हुई है। ये फोर्ट बहुत ही बड़ा और देखने के लिए इस फोर्ट में बहुत सारी चीजें हैं और यहाँ घूमने में आपको पूरा दिन लग सकता है। यहाँ पर शाम को 6 बजे पे 45 मिनट्स का एक लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिससे आपको मेवाड़ की किले की पूरी हिस्ट्री देखने और जानने को मिलेगी, जो कि सच बहुत ही सुंदर और इंफॉर्मेटिव होता है। भाई वाह! क्योंकि ये फोर्ट बहुत बड़ा है, इसलिए आपको यहाँ पर बहुत चलना पड़ सकता है, तो अपने साथ पानी की बोतल रखना और कंफर्टेबल स्लीपर्स एंड शूज पहनकर ही जाना। हर साल यहाँ पर एक कुंभगढ़ फेस्टिवल भी बनाया जाता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल यहाँ का माना जाता है, तो इसलिए ये जगह घूमना तो मस्ट है। ला इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। अब है बारी आखिरी दिन यानी कि डे 4 की, जिसकी सुबह की शुरुआत हम माता के दर्शन से करेंगे करनी माता मंदिर जाकर। इट्स बेटर कि वहां आप सुबह सुबह ही जाओ, सो डेट आपको क्राउड को अवॉइड कर सको। वहां पर स्पेशली रोपवे के लिए लाइन लगती है, इसलिए 2 घंटे तक का टाइम भी आपको लग सकता है, इसलिए इट्स बेटर एकदम सुबह सुबह जाओ और यू कैन एंजॉय द ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ करनी माता मंदिर। उसके बाद आप भगोर की हवेली म्यूजियम जा सकते हो, जो कि शाम के 5 बजे तक बंद हो जाता है। वहां पर पुराने कल्चर के बारे में कपड़े, ज्वेलरी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और आर्ट वर्क देख सकते हो और फोटोग्राफी भी कर सकते हो, एज इट इज रियली अमेजिंग इन आर्किटेक्चर। एंड इन द एंड यू कैन विजिट हल्दी घाटी। यहाँ पर 1576 में मेवाड़ के राजा राणा प्रताप सिंह और मुगल जनरल राजा मान सिंह की एक जंग हुई थी और इसी को बैटल ऑफ हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। इस जगह की मिट्टी का कलर पीला है, जो कि एकदम हल्दी के कलर जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम हल्दी घाटी है। यहाँ पर ऑलमोस्ट लोग पिक्चर खिंचवाने के लिए ही आते हैं, सो इट्स अपॉन यू वेदर यू वांट टू गो देयर और नॉट। एंड डू चेक आउट द प्राइजेस एंड क्लोजिंग एंड ओपनिंग टाइम ऑफ ईच एंड एवरी प्लेसेस बिफोर you go there. So guys, we have came to the end of our journey. I hope this itinerary will help you for your next Udaipur trip. ऐसी ही informative content के लिए subscribe to my channel and click the bell icon to get all the update. See you in the next video.